Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to MS SQL Server Tutorials. This is Ali Raza. Today is our lecture number 22 और आज हम लोग SQL Server के अंदर stored procedures को डिस्कस करेंगे डिटेल में. So let's start and have a look what we have today. Alright, first of all तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि stored procedures क्या होते हैं और हम इनको यूज़ क्यों करते हैं, उनका बेनिफिट क्या है. तो मैं यहाँ पे पहले तो हेडिंग लिख देता हूँ स्टोर्ड प्रोसीजर्स. अच्छा, इनको ना स्टोर्ड प्रोसीजर्स भी कहते हैं एंड या फिर इनको जो है ना रूटीन्स भी कहते हैं. ठीक है, दो नाम है, स्टोर्ड रूटीन्स और स्टोर्ड प्रोसीजर्स. ठीक है. अच्छा, ये बिल्ट इन भी होते हैं और ये जो है वो यूज़र डिफाइंड भी होते हैं. अच्छा, इसमें होता क्या है, आप अपनी ओरिजिनल क्वेरी को इसके अंदर स्टोर करवा के रखते हो और फिर जो है वो इसके नाम के ज़रिए से उस क्वेरी को हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं. ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे आपने व्यूज़ को देखा था, लेकिन व्यूज़ और स्टोर प्रोसीजर्स में बहुत डिफरेंसेस हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो बेसिकली अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल दूं आपको प्रोग्रामिंग के हवाले से, तो हम लोगों ने फंक्शंस बनाए थे प्रोग्रामिंग में और फंक्शंस के अंदर हम लोग पैरामीटर्स भी पास करते थे और जो है वो उससे अपना कोई भी एक्शन परफॉर्म करवा रहे होते थे. बिल्कुल इसी तरीके से इनडायरेक्टली अगर आपने इंसर्ट की क्वेरी चलानी है, इनडायरेक्टली अगर आपने अपडेट की क्वेरी चलानी है, इनडायरेक्टली अगर आपने जो है वो डिलीट की क्वेरी चलानी है या सिलेक्ट की क्वेरी चलानी है, गर्ज ये कि कोई सी भी क्वेरी चलानी है, तो आप जो है वो उसको स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर रख सकते हैं. उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो ओरिजिनल क्वेरी होगी वो डेटाबेस के अंदर सेव रहेगी और जब आप इस क्वेरी को, इस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करेंगे, तब वो क्वेरी एग्जीक्यूट भी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि पीछे क्वेरी क्या लिखी हुई है. ठीक है. तो ये इसका जो है वो सबसे बड़ा एडवांटेज है और इससे जो है वो हैकिंग से आप बचते हो. आगे जाकर जब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में स्टोर प्रोसीजर्स की कितनी अहमियत है. तो वहाँ पर आपकी ओरिजिनल क्वेरी डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के अंदर आप नहीं लिखते, बल्कि स्टोर प्रोसीजर के ज़रिए आप ये काम करते हो. अच्छा, अब स्टोर प्रोसीजर लिखने का तरीका क्या है. सही है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंटेक्स की. तो सिंटेक्स, और सिंटेक्स के अंदर हम लोग जो है वो डबल मल्टी लाइन कमेंट में मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ. आप अगर एक नया स्टोर प्रोसीजर बनाते हो तो क्रिएट, उसके बाद आप लिखते हो प्रोसीजर और उसके बाद आप लिखते हो प्रोसीजर का नाम. ठीक है, जो भी आपने नाम देना है. उसके बाद आप देते हो पैरामीटर्स. ठीक है. अब पैरामीटर्स डिपेंड करता है कि आपको क्यों, मतलब किस लिए आपको चाहिए. देखिए, अगर मुझे एक एक बंदे का नाम जो है ना डेटा स्टोर करना है, फर्स्ट पहले आपके पास टेबल था, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो एग्जाम्पल डीबी और टेबल्स और यहाँ पे देखें एम्प्लॉयज़ है. सही, एम्प्लॉयज़ के अंदर ये कॉलम्स हैं. तो अब आप बताएं, अगर मुझे एक इंसर्ट की क्वेरी लिखनी है तो मैं इस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं, आईडी है, नेम है, एज है, सिटी है. आपको पता है आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट हमने रखी थी, तो हम इसमें तो इंसर्ट नहीं कराते. जब हम इंसर्ट की क्वेरी लिखेंगे तो हम नेम को लेंगे, एज को लेंगे और सिटी को लेंगे. मतलब जब आप नॉर्मल इंसर्ट की क्वेरी लिखने वाले होंगे तो आपको ये तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. तो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पर पैरामीटर्स बन जाएंगे. ठीक है. तो फर्स्ट कर लें, यहाँ पे तीन पैरामीटर्स हमारे पास बनेंगे और एसक्यूएल के अंदर पैरामीटर जो है वो एट दी रेट से बनता है. मतलब एक तरीके से प्रोग्रामिंग में जो आप वेरिएबल बनाते हो, एसक्यूएल के अंदर जो वेरिएबल बनता है, इसको मैं पैरामीटर कह रहा हूँ यहाँ पे, वो एट दी रेट से बनता है. तो मैंने यहाँ कह दिया नेम, फर्स्ट कर लें एक. ठीक है, या फिलहाल अभी मैं कह रहा हूँ पैरम वन. सही है. फिर उसकी आ जाती है डेटा टाइप और उसके बाद आता है कॉमा. फिर दूसरी चीज़ आ जाती है, दूसरा अगर आपने पैरामीटर लेना है तो पैरम टू और उसकी डेटा टाइप. तो गर्ज ये कि जितने भी आपके पास पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे आते रहेंगे. सही है. डिपेंड करता है कि आपने कितनी चीज़ें एज अ इनपुट लेनी है. फिर उसके बाद आप लगाते हो एज का कीवर्ड जैसा आपने व्यू में लगाया था और उसके बाद यहाँ पर आपकी क्वेरी आ जाती है, जो भी आप क्वेरी लिखना चाहते हो. तो ये बेसिकली पूरा का पूरा सिंटेक्स है स्टोर प्रोसीजर का. जितने भी स्टोर प्रोसीजर बनेंगे ऐसे ही बनेंगे और ये जो पैरामीटर्स हैं ये ऑप्शनल है. अगर आपने इनपुट में कुछ भी नहीं देना, मतलब इंसर्ट नहीं करा, आप सिलेक्ट करवा रहे हैं, तो सिलेक्ट में फर्स्ट कर लें आपने वेयर भी नहीं लगाया, सिर्फ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़ है, तो उसके लिए तो आपको कोई इनपुट पैरामीटर देने की ज़रूरत ही नहीं है. सिंपल इज़ दैट. ठीक है. तो दीज आर द ऑप्शनल थिंग्स और क्वेरी यहाँ पे देना ज़रूरी है. अब मैं आपको एक सिंपल सा इंसर्ट का स्टोर प्रोसीजर बना के बताता हूँ. फर्स्ट कर लें, मुझे जो है वो एम्प्लॉय के टेबल में इंसर्ट भी कराना है, अपडेट भी कराना है, डिलीट भी कराना है, सिलेक्ट भी कराना है और मुझे इन चारों को कराने के लिए स्टोर प्रोसीजर के ज़रिए कराना है. तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोसीजर बनाऊँगा, क्रिएट प्रोसीजर,
और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ st_, st ऐसे ही मैंने नाम दिया है, स्टोर्ड से मैंने st लिया है, आप sp भी ले सकते हैं, sp स्टोर प्रोसीजर। तो ऐसे ही नाम अपने अपने मतलब का बंदा रखता है, स्पेस मत देना बस, ठीक है। तो st_, और यहाँ पे मैंने कह दिया इंसर्ट एम्प्लॉय, और उसके बाद मैंने ये नाम रख दिया। नाम रखने के बाद मैंने यहाँ दे दिया @नेम, और अब अपने अगर टेबल में देखें तो इसकी डेटा टाइप क्या है, varchar 30, ये मैच कर लिया आपने, ठीक है। नाम भले मैच ना करें, या आप nm रख लें, मसला नहीं है @ के साथ, लेकिन डेटा टाइप ज़रूर मैच करिएगा ताकि डेटा मिसमैच ना हो उसकी लेंथ वगैरह। तो उसके बाद दूसरी चीज़ आपके पास आ रही है एज। तो एक में मैंने ले लिया n, एक में मैंने ले लिया a, और उसकी एज की डेटा टाइप है टाइनी इंटीजर। और उसके बाद जो चीज़ है आपके पास वो है सिटी, तो @ यहाँ पे आ जाएगा सिटी, मतलब जो भी आप नाम दे दें, वेरिएबल है ये आपका, पैरामीटर है आपका, तो varchar, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 30। उसके बाद तीन, क्योंकि मुझे इंसर्ट कराना है तो तीन चीज़ें ही मुझे चाहिए थी, तो मैंने तीन पैरामीटर यहाँ पे बना दिए। उसके बाद एज, जैसे कि सिंटेक्स में लिखा है, और उसके बाद इंसर्ट की क्वेरी, जैसे मैंने सिंटेक्स में लिखा है कि आप जो भी क्वेरी लिखना चाहें, तो इंसर्ट इनटू, और उसके बाद टेबल का नाम मेरे पास है एम्प्लॉइज़, ठीक है, जो मेरे टेबल का नाम होगा वो लिखूंगा मैं, और जो हमारी नॉर्मल इंसर्ट की क्वेरी होती है वैसे ही लिखेंगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज़। और उसके बाद यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ से आप अपना वो सेलेक्ट कर लें डेटाबेस, सबसे पहले एग्जाम्पल DB, तो अब एम्प्लॉइज़ से एरर हट जाएगा इंशाल्लाह। तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज़, ठीक है। अब एम्प्लॉइज़ के अंदर अभी आप जब नॉर्मल इंसर्ट की क्वेरी लिखते थे तो आप सिंगल कोट्स में डेटा देते थे अपना, और उसके बाद अगर टेक्सचुअल डेटा है तो सिंगल कोट्स में, वरना तो बगैर सिंगल कोट्स के। अब मेरे पास यहाँ पे मुझे हार्ड कोड नहीं करना, मतलब मैं यहाँ पे किसी का नाम दूंगा नहीं, मैं रन टाइम पे लूँगा एज अ फंक्शन, जब मैं इसको कॉल करूँगा तो मेरे पास नेम जो मैं लूँगा वो n में लूँगा, फिर मैं जो एज लूँगा वो a में लूँगा, और फिर जो मैं आपके पास सिटी लूँगा वो c में लूँगा, इस तरीके से। तो मैंने पैरामीटर्स को पास किया अपने एम्प्लॉई वाले टेबल की इंसर्ट की क्वेरी में, ताकि जब मैं इसको कॉल करूं तो मैं रन टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट डेटा इसमें बार बार एंटर कर सकूं। तो ये मेरा हो गया इंसर्ट का स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ, सिर्फ इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये हो गया कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी कहाँ आएगा, आप अगर अपने इसको टेबल्स को यहाँ पे जाएँ, इसको बंद करें, यहाँ देखें प्रोग्रामेबिलिटी का फोल्डर है, प्रोग्रामेबिलिटी के फोल्डर के अंदर आपके पास स्टोर प्रोसीजर्स का फोल्डर है। इसके अंदर देखें आपने एक स्टोर प्रोसीजर बनाया है, और ये भी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है। आपने अब टेबल सीख लिया, व्यू सीख लिया, और आज स्टोर प्रोसीजर सीख लिया, तो ये सारे के सारे क्या है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। इंसर्ट एम्प्लॉय, अच्छा ये बन गया इंसर्ट एम्प्लॉय। अब क्या करें, अब इसको कॉल कैसे करना है। अब मैं ओरिजिनल इंसर्ट की क्वेरी बार बार नहीं लिखूंगा, अब मैं सिंपल यहाँ लिखूंगा प्रोसीजर का नाम जो कि है st_insert और एम्प्लॉय, ठीक है, ऐसे इसका नाम सही से लिख लेते हैं, एक मिनट, st_insert एम्प्लॉय राउंड ब्रैकेट्स, और इसके अंदर आप सिंपल अपने एम्प्लॉइज़ का नाम दे दें, सॉरी स्पेस के साथ यहाँ पे। तो पहला नाम क्या था, नेम है ना, नेम में मैंने दे दिया लेट्स से यूनुस, एंड फिर क्या है आपके पास कॉमा, और एज है, एज मैंने दे दिया 50, और फिर क्या सिटी, सिटी में मैंने दे दिया कराची, जैसे हम देते हैं इंसर्ट में। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ सिर्फ इस चीज़ को, तो आप देखें क्या होता है। तो आप देखें किस तरीके से आपकी ओरिजिनल क्वेरी हिडन है आपके स्टोर प्रोसीजर में, लेकिन काम भी हो गया। अब अगर मैं यहाँ सिलेक्ट ऑल करा के दिखाऊँ आपको रिकॉर्ड, तो वहाँ पर टेबल में लाजमी रिकॉर्ड होगा जो आपका ओरिजिनल टेबल है एम्प्लॉइज़ का, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं यूनुस जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है आईडी नंबर 7 पे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, तो इंसर्ट, अब अगर मुझे दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो मैंने यहाँ कह दिया लेट्स से यहिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने एज दे दी यहाँ पे 40, और सिटी दे दी मैंने यहाँ पे ISM इस्लामाबाद, और उसके बाद इसको कर दिया एग्जीक्यूट, ठीक है। तो 1 रो अफेक्टेड। तो इससे जो है वो आपका कोड छोटा हो गया, आपको बार बार इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय लिखना नहीं पड़ रहा, आप सिर्फ अपने प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं और उसके आगे डेटा दे रहे हैं उसके स्पेसिफिक फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आपने पैरामीटर पास कराए हैं और जिस फॉर्मेट में आपके कॉलम्स हैं। और अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कराऊंगा तो आप देखें यहाँ पे डेटा आ रहा है। एक और तरीके से भी हम स्टोर प्रोसीजर को कॉल करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो है EXEC का कीवर्ड, और उसके बाद आपने लिखा आपने st_, देखें अब लिस्ट में इंटेलिजेंस में ये आ रहा है अगर आप EXEC या एग्जीक्यूट लिखते हो साथ। अच्छा, अब जब आप यहाँ लिखेंगे ना तो देखिए ऑटोमेटिकली आपके पास इंटेलिजेंस में आपको गाइड किया जा रहा है कि आपने n देना है, फिर आपने a देना है इस कॉमा लगा के, तो ये आपको गाइड भी कर रहा है जैसे हम कोडिंग में करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दे दिया n में कि भाई ये ले लेते हैं हसीब, ठीक है,
फिर कॉमा, आप देखें वो बोल्ड हो गया जो मुझे अब देना है, मैंने कह दिया 12 ईयर्स, फिर बोल्ड हो गया जो मुझे देना है, मैंने कह दिया कराची। सही है, तो इस तरीके से भी आपका स्टोर प्रोसीजर जो है वो एग्जीक्यूट होता है। वन रो अफेक्टेड सिलेक्ट करवा के देख लें तो आपके पास असीब भी इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट वे है अपने डेटा को पास करने का। टेबल के अंदर इंसर्ट करवाया हमने स्टोर प्रोसीजर के ज़रिए से। अब डिफरेंस क्या है इसका और व्यू में, आप व्यू के अंदर ऐसे पैरामीटर्स पास नहीं कर सकते थे। आप व्यू के अंदर सिलेक्ट के अलावा कोई और क्वेरी नहीं लिख सकते थे, लेकिन आप यहाँ देखें इंसर्ट प्रोसीजर, मैंने इंसर्ट की क्वेरी लिखी है स्टोर प्रोसीजर के अंदर, तो इसमें भी छुप रही है आपकी क्वेरी, लेकिन इसमें हर तरह की क्वेरी आप लिख सकते हो और इसके अंदर पैरामीटर्स भी आप पास कर सकते हो, जिससे फ़ायदा ये होता है कि आप हर दफ़ा अलग अलग डेटा, जो कि मैं यहाँ पे आपको इंसर्ट भी करके बताया, वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब इंसर्ट का आपने स्टोर प्रोसीजर बनाया ना, अब हम लोग बनाते हैं एक और स्टोर प्रोसीजर सिलेक्ट के लिए। क्रिएट प्रोसीजर, आप स्मॉल में लिखें, मसला नहीं है, st_get एम्प्लॉयज़, मैंने ये नाम रखा। अब एम्प्लॉयज़ मुझे सिर्फ सिलेक्ट ऑल करवाने, तो मैं देखें कोई भी पैरामीटर यहाँ पास नहीं करा रहा। सिलेक्ट करो फ्रॉम, कहाँ से, एम्प्लॉयज़ वाले टेबल से, जिसका ई मैंने एलियास रखा, और उसके बाद ई डॉट आई डी, तो सॉरी ई डॉट एम्प्लॉई आई डी एज, तो यहाँ पर मैं एक प्यारी सी क्वेरी बना रहा हूँ सिलेक्ट के लिए ना, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो सिलेक्ट एम्प्लॉई आईडी, फिर ई डॉट, और जो है वो नेम एज, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एम्प्लॉई का नाम। कॉलम नेम दे रहा हूँ बस मैं, एलियास बोलते हैं इसको, अगर आपको याद हो, हमने पहले भी पढ़ा है ये। फिर उसके बाद यहाँ पे दे दी सिटी, और उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया इसको जो है वो एज, और एज यहाँ पे आप दे दें, क्या नाम है, एज है ना, एज। अच्छा, यहाँ पे कह लें गेट ऑल एम्प्लॉयज़, ठीक है, गेट ऑल एम्प्लॉयज़। तो अब देखें इस एरर से परेशान ना हो, बिकॉज स्टोर प्रोसीजर बोलता है, स्टोर प्रोसीजर की क्वेरी बोलती है कि वो अकेले हो, पर टेंशन नहीं है, सिर्फ आप यहाँ से सेलेक्ट करें और इसको एग्जीक्यूट कर दें। और अगर एग्जीक्यूट करने से पहले आप इसको चला कर भी देख लें तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है ऐसा, ठीक है, इस क्वेरी का। अब अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर लूँ तो मेरे पास कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, प्रोसीजर्स पर राइट क्लिक करके मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास जो है वो गेट ऑल एम्प्लॉयज़ का प्रोसीजर भी मौजूद है। ठीक है, तो अब मेरे पास दो दो स्टोर प्रोसीजर होगा, एग्जीक्यूट, ठीक है, और st_get ऑल एम्प्लॉयज़। अब अगर मैं सिर्फ इस चीज़ को एग्जीक्यूट करता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया, तो मुझे कुछ देने की ज़रूरत भी नहीं है और मेरे पास सारा रिकॉर्ड आ रहा है। और अगर मैं इसको मिटा भी दूँ एग्जीक्यूट को और सिर्फ ये लिख दूँ, तो अब आप देखें मेरे पास फिर भी सारा डेटा आ रहा है। तो कितना आपका काम शॉर्ट हो गया इससे, वन टाइम आपने बस इसमें सेलेक्ट की क्वेरी डाल के रख दी और आपका काम हो गया। अच्छा, अब इसमें एक और वेरिएशन है, मुझे वो लोग चाहिए जो सिर्फ कराची के हैं या जो सिर्फ लाहौर के हैं, मुझे सिटी वाइज फ़िल्टर लगाने हैं इसमें। तो मैं क्या करूँगा, एक और स्टोर प्रोसीजर बना देते हैं कि भाई मुझे जो है वो सिटी एज अ इनपुट दे दी है ना, तो मैंने यहाँ लिखा सिटी, सिटी की डेटा टाइप थी var50, ठीक है, और उसके बाद यहाँ वेयर लगा दूँगा, वेयर ई डॉट सिटी इज़ इक्वल्स टू, अब मैं किसी सिटी को हार्ड कोड नहीं करूँगा बल्कि अपने इस वेरिएबल को पास करूँगा, ताकि रन टाइम पे मैं जो भी यहाँ पे सिटी दूँ उसके हिसाब से वो डेटा मेरे पास फैच होके आ जाए। इसका नाम रख देते हैं गेट एम्प्लॉयज़ विद रिस्पेक्ट टू सिटी। हमेशा नाम ऐसे रखें जिसको देखकर आपको आइडिया हो इसमें क्या कहाँ क्या हो रहा होगा। तो एग्जीक्यूट, देखें कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ एग्जीक्यूट st_get एम्प्लॉयज़ विद रिस्पेक्ट टू सिटी, तो आप देख सकते हैं वो मुझसे क्या मांग रहा है, सिटी। अब अगर मैं सिर्फ कराची दूंगा यहाँ पे, सही है, आप देखें इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो सिर्फ कराची के लोग आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे दे दूंगा ISL, तो अब यहाँ पे सिर्फ इस्लामाबाद के लोग आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये एक डायनामिक क्वेरी बनी, जिसके ज़रिए से हम जो सिटी यहाँ पे एंटर करेंगे रन टाइम पे वो वाला डेटा आपके पास उठ के आ रहा होगा। तो ये बेनिफिट है पैरामीटर्स का, रन टाइम पे जो हम पास कर रहे हैं उसमें डेटा, सही है। इसी तरीके से अब आप अपडेट का स्टोर प्रोसीजर बना लें। अपडेट के लिए क्या करेंगे, क्रिएट प्रोसीजर, ठीक है, st_अपडेट एम्प्लॉय, सही है। अब अपडेट किस क्राइटेरिया पे कराना है, ये टोटल आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट कर लो, मुझे सारा कुछ अपडेट कराना है। तो मेरे टेबल के अंदर देखें नेम है, एज है, सिटी है, आईडी है। तो मैंने कहा अपडेट करना है, नेम को अपडेट करना है varchar, मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसकी लेंथ है 30, और उसके बाद जो है वो एज को करना है, उसकी है डेटा टाइप टाइनी इंटीजर, और उसके बाद मुझे अपडेट करना है सिटी को। तो जिसको अपडेट करना है वो आप पैरामीटर यहाँ पे बनाओगे, और उसके बाद एक और पैरामीटर ऐड होगा,
कहाँ पर अपडेट करना है, सही है। तो मुझे आईडी के ज़रिए अपडेट करना है, मुझे सिटी के ज़रिए अपडेट करना है, तो मैंने कहा मुझे आईडी के ज़रिए भी करना है, तो मैंने आईडी ले ली और आईडी की डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है। एंड अब आ जाते हैं एज। अब हम अपनी असल जो है वो अपडेट की क्वेरी यहाँ लगाएंगे कि अपडेट नॉर्मल जैसे अपडेट की क्वेरी होती है। टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉयज़। अब इसमें करो सेट। सेट क्या करो, emp_name, कि जो नेम वाला कॉलम होगा उसकी जगह @name, हार्ड कोड नहीं कर रहा मैं, पैरामीटर पास कराया। emp_city इज इक्वल टू @city, हार्ड कोड नहीं किया, पैरामीटर पास कराया। emp_ क्या है, एज इक्वल्स टू, यहाँ पे हार्ड कोड नहीं करेंगे बल्कि एज का पैरामीटर पास करेंगे। अब ये तीन चीज़ें मुझे अपडेट करानी है। कब, हम अपडेट में जैसे करते हैं वेयर emp_id इज इक्वल्स टू @id, कि जो आईडी मैं रन टाइम पे दूंगा वो वाला डेटा अपडेट हो। इसको थोड़ा छोटा भी कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे पूरा। ये मेरा पूरा प्रोसीजर बन गया। असल तो ये अपडेट की क्वेरी है और ये प्रोसीजर है, ठीक है। तो उसके अंदर ये काम होगा, एग्जीक्यूट, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब इसको हम अपडेट करते हैं। पहले तो हम सिलेक्ट करा लेते हैं डेटा। तो आप देखें मेरे पास आईडी है। फर्स्ट कर ले, मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड नंबर 8 के ऊपर जो है वो हम अपडेट करें, सही है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं एग्जीक्यूट, सॉरी एग्जीक्यूट और st_update एम्प्लॉय, और क्या मांग रहा है सबसे पहले नेम। मैंने कह दिया नेम को कर देना याहिया खान, और एज को कर देना वही जो भी आपने देनी है एज। उसकी एज आ रही है 40 ना, वो वही रहने दें या 41 कर दें चले। और सिटी को कराची है तो आप लाहौर कर दें, जो भी है। अब सारी चीज़ें अपडेट कर रहा हूँ। और आखिर में क्या पास करना है आपने, आईडी। तो याहिया की आईडी है 8, तो मैंने 8 दे दिया। तो न्यूमेरिक डेटा विदाउट सिंगल कोट्स और नॉन न्यूमेरिक डेटा विद सिंगल कोट्स। तो आप इसको जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आप देख सकते हैं 1 रो अफेक्टेड, और अब आप सिलेक्ट ऑल करा लें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास याहिया खान हो चुका है, लाहौर हो चुका है, 41 हो चुका है इस आईडी के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किया अपडेट का स्टोर प्रोसीजर। तो आप कोई भी तरीके की क्वेरी स्टोर प्रोसीजर में लगा सकते हैं। आखिर में हमारे पास है डिलीट, तो वो भी ऐसे ही होगा, क्रिएट प्रोसीजर st_delete एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय को मैं डिलीट करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू आईडी, के मैं जो भी आईडी दूँ उसके हिसाब से एम्प्लॉय डिलीट हो जाए। तो इंटीजर एज, एक ही पैरामीटर की रिक्वायरमेंट थी तो एक ही पैरामीटर दिया मैंने यहाँ पे, और एम्प्लॉय। अब आप ये इस चीज़ से परेशान मत होइएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कितने इसमें पैरामीटर बनेंगे। भाई आपको डिलीट किससे कराना है, आईडी से कराना है, तो एक चीज़ इनपुट दोगे। आपको इंसर्ट अगर 10 कॉलम में करना है तो 10 कॉलम के पैरामीटर बनाओगे। तो ये तो आप आपको आपको टेबल को देख के अंदाज़ा होगा ना कि आपकी रिक्वायरमेंट, कि आपको क्या चीज़ करवानी है क्या चीज़ नहीं करवानी, ठीक है। तो डिलीट फ्रॉम, और टेबल का नाम क्या है आपके पास, एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के बाद यहाँ पे आ जाएगा वेयर emp_id इज इक्वल्स टू @id, ठीक है। तो आपके पास जो भी आईडी पास होगी वो आईडी से डेटा डिलीट हो जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं एग्जीक्यूट, ये हो जाएगा डिलीट का प्रोसीजर। अब यहाँ पे आ जाए, कॉल करा लें इसको भी, एग्जीक्यूट। वैसे एग्जीक्यूट लिखना मैंडेटरी नहीं है, बस इससे इंटेलिजेंस काम करती है। st_delete एम्प्लॉय, और यहाँ पे क्या मांग रहा है, आईडी मैंने कह दिया 8। मैं जो आईडी दी है उसके ऊपर रिकॉर्ड डिलीट कर दो, 1 रो अफेक्टेड। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट कराऊँ अब, तो आप देखिएगा याहिया खान डिलीट हो गया होगा, और हो गया है, ठीक है। तो ये हैं सारे के सारे स्टोर प्रोसीजर्स। और यहाँ पर आप स्टोर प्रोसीजर्स को रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे आ रहे हैं। फ़र्ज़ कर लें बाद में कभी इसको खोलना हो तो राइट क्लिक करेंगे और मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे ये सब कुछ लिखा रहने दीजिएगा, मसला नहीं है। आप अपना ये क्वेरी को बदलें और उसके बाद सिर्फ इतना चला दें, सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर दें तो आपका काम हो जाएगा। मतलब स्टोर प्रोसीजर अपडेट हो जाएगा और उसके बाद इसको बंद कर दें, सिंपल इज़ दैट। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक बढ़ा दूँ, चलें एज कर देते हैं, एज और टाइनी इंटीजर, सही है, बढ़ा दिया मैंने। और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ एंड e.age ग्रेटर देन, ठीक है, जो भी मैं @age दूँ, सही है, कि वो सारे लोग लाओ जो इस शहर के हों और इस उम्र से बड़े हों, सही है। तो ये मैंने ऑल्टर किया। ऑल्टर करने के बाद अब इसको कर देंगे एग्जीक्यूट। तो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, सही है भाई। तो यहाँ पर आपका स्टोर प्रोसीजर अपडेट हो गया। अब जब आप इसको खोलेंगे ना, राइट क्लिक करके वापस मॉडिफाई करेंगे तो आपको ये अपडेटेड ही दिखेगा, ये देखिए, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है, बस बाकी सब खैर है। और इसके बाद इसको आप सेव ना भी करें क्योंकि आपने एग्जीक्यूट कर दिया है तो मसला नहीं है, आपका काम सेव हो चुका है। अब अगर मैं उस एम्प्लॉई को एग्जीक्यूट करता हूँ, कहाँ गया वो, यहाँ पे गेट एम्प्लॉई विद रिस्पेक्ट टू सिटी,
और कॉमा, और यहाँ पे अब मैं यहाँ दे दूँगा कि भाई 30 साल से बड़े लोग जो इस्लामाबाद में हैं उठा के ले आओ। तो एग्जीक्यूट, तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं है इसमें। 20 साल से बड़े, कराची कर लेते हैं इसको ना, तो कुछ रिकॉर्ड उठ के आ जाएंगे। कि 30 साल से बड़े जो कराची के लोग हैं उनको उठा के ले आओ, तो एक ही बंदा है, यूनुस। सही है भाई। आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर होगा। So that's all for today. Hope you have enjoyed this video tutorial. If you haven't subscribed yet, do press the subscribe button and do share these tutorials with others. And if you haven't pressed the bell icon, do press the bell icon for getting the latest tutorials. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz. See you in the next video.